तो दोस्तों मैं इसके सिंह और आज हम बात करेंगे स्मोक टेस्टिंग क्या है। तो आइए समझते हैं स्मोक टेस्टिंग को क्या है। तो मैं आपको ना प्रोसेस बता देता हूँ शुरू से, बीए से लेके बीए जब से रिक्वायरमेंट है एंड तक प्रोसेस बताता हूँ। बिल्कुल डिटेल में समझते हैं क्योंकि स्मोक स्मोक टेस्टिंग होती क्या है। इसके साथ साथ क्या ना हमारे बहुत सारे जो डाउट्स हैं या रिक्वायरमेंट के भी जो क्या कैसे रिक्वायरमेंट होती है कैसे काम करते हैं वो भी यहाँ चीजें कवर होने वाली हैं। आइए देखते हैं कि कैसे काम करती है। पहले क्या ना बीए और बिजनेस एनालिस्ट होता है। बीए जो बिजनेस एनालिस्ट होता है जो रिक्वायरमेंट लाता है सबसे पहले जब प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट सबसे पहले बीए जाता है वहाँ क्लाइंट के पास और क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेता है कि उसकी रिक्वायरमेंट है क्या। क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेता है क्या है उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते समय कई बार क्या वो रिकॉर्ड भी कर लेता है उसकी बातें, क्योंकि कुछ बातें ना लिख नहीं पाता प्रॉपरली या भूल जाता है, तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी सुना लेता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद वो क्या है रिक्वायरमेंट ये देता है वो हायर अथॉरिटी को देता है। अपनी कंपनी में जो हायर अथॉरिटी वाले पर्सन होते हैं उनको देता है। हायर अथॉरिटी इसमें क्या चेक करती है रिक्वायरमेंट का वो एनालिसिस करती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में तीन चार चीजें होती हैं। पहले देख लेते हैं इसमें क्या होती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में होता है लीगल लीगल बजट टाइम एंड टेक्नोलॉजी। लीगल की बात कर रहे हैं। लीगल का मतलब है कि लीगल जो उसने रिक्वायरमेंट दी है वो लीगल है या नहीं है। कि ऐसा तो नहीं जैसे पाकिस्तान में जो है कि पाकिस्तान ने कोई साइट बनवाई, उसने बोला कि मेरे साइट पे जो भी ऑनलाइन पेमेंट करे उसकी कार्ड की डिटेल मेरा डेटाबेस में आ जाए या डिस्प्ले हो जाए मुझे, तो इंडिया में तो ये लीगल है नहीं। तो ये चीज करते हैं कि जो उसने जो उसने रिक्वायरमेंट दी है, जो वो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, क्या उसकी सारी रिक्वायरमेंट लीगल है। ऐसा तो नहीं कि कल को कंपनी भी फंस जाए हमारी, हो तो जाएगा कंपनी भी जाएगी। तो इसलिए ये लीगल देख लेते हैं कि लीगल है नहीं सारी इंफॉर्मेशन। ये जो हायर अथॉरिटी हमारी इस चीज पे डिस्कशन करती है और भी ये चीज को साथ बताता भी है, वो प्रेजेंटेशन देता है और वो रिकॉर्डिंग भी सुनाता है साथ साथ कि ऐसा कोई जैसे मैंने बताया था कुछ मिस्टेक हो जाए या कुछ छूट जाए तो क्या है लीगल सही है और लीगल ठीक है। बजट दूसरा देखते हैं बजट। तो बजट में क्या है दूसरा कि बजट की वो जो प्रोजेक्ट है वो हमारे बजट के अंडर है। ऐसा तो नहीं कि वो दो लाख रुपए का प्रोजेक्ट है या 10 लाख का प्रोजेक्ट है और हमारा बन इसमें इन्वेस्ट हो रहा है उस पर 14 लाख रुपए। तो ये देखते हैं। तीसरा है टाइम की क्लाइंट कितने टाइम पे कह रहा है कि हम तो बना हमारी पूरी टीम भी लगा दें तो उस प्रोजेक्ट को बना पाएंगे कम से कम 1 साल में, और वो मांग रहा है 6 महीने में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं यहाँ फेल तो नहीं हो रहा। ठीक है यहाँ भी पास हो गया। चौथा क्या होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या है कि वो किस टेक्नोलॉजी पे बनवाना चाह रहा है अपना प्रोजेक्ट की। कहीं ऐसा तो नहीं हो कोबोल में बोला आज की डेट में तो जावा चल रहा लेटेस्ट या और भी लैंग्वेज चल रही पाइथन वगैरह, तो कहीं फेल तो नहीं हो जा रहा हमारा प्रोजेक्ट। कि हम तो बना रहे हैं हमने ओके कर दिया कि मेरे को तो कोबोल में चाहिए। कोबोल का तो आप आपको मतलब स्टाफ भी नहीं मिलने का या कोबोल की टेक्नोलॉजी मिलेगी नहीं आपको इस समय। तो ये सारी चीजें देखते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में चार चीजें होती है लीगल बजट टाइम एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखते हैं उसके बाद आता है हमारा डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग में क्या करता है डिजाइनिंग में होती है दो चीजें होती है, होती है डिजाइन एंड प्लानिंग। तो पहले देख लेते हैं हम डिजाइन एंड प्लानिंग। तो पहले देखते हैं हम प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है प्लानिंग में क्या करते हैं। प्लानिंग के अंदर दो चीजें होती है, एक तो टीम एस्टिमेशन होता है, दूसरा होता है कॉस्ट एस्टिमेशन। टीम एस्टिमेशन में क्या होता है कि टीम देखती है कि कितनी टीम हमें लगेगी और कितने समय काम करेगी। ये सारी चीजें कॉस्ट एस्टिमेशन देखते हैं कि कहीं हमारा बजट प्रोजेक्ट के बजट से ज्यादा तो ना हो जाए। कि हमें कॉस्ट एस्टिमेशन बजट से दो चार मतलब कम रहना चाहिए जब तो प्रॉफिट होगा। कि जितने का हमारा प्रोजेक्ट है उससे कम होना चाहिए तभी हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये देखती हैं प्लानिंग में देखते हैं टीम एस्टिमेशन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में क्या करते हैं डिजाइन में ये करते हैं कि जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको यूनिट में बांट लेते हैं। यूनिट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 इस प्रकार से यूनिट में बांट लेते हैं। कि सारा एक साथ तो काम दे नहीं सकते एक डेवलपर को, तो यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं कि ये काम इतना तुमका पहला डेवलपर करेगा दूसरा तीसरा ऐसे काम करते हैं। तो फिर ये डिजाइनिंग का पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरा पार्ट आता है आपका ये डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट में करते हैं हम क्या डेवलपर काम करना इस पे स्टार्ट करते हैं। डेवलपर को हम यूनिट बांट देते हैं। जैसे यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपको 3 डेवलपर हमारे ए बी सी, उसको यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यानी एक एक यूनिट इनको दे दी गई है। यहाँ एक एक यूनिट दे दी गई है। बनाना क्या है इनको एक कैलकुलेटर बनाना है। इनको एक कैलकुलेटर डेवलप करना है। कैलकुलेटर तो ये अलग अलग यूनिट पे काम कर रहे हैं यूनिट 1 यूनिट 2 एंड यूनिट 3।
तो यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 1 में वो एडिशन पे काम कर रहा है, यूनिट 2 क्या है, यूनिट 2 पे कर रहा है सब्ट्रैक्शन पे काम कर रहा है, यूनिट 3 क्या है, यूनिट 3 में कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन पे काम। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ अपना अपना डेवलप करने के बाद क्या करेगा डेवलपर, यहाँ टेस्टिंग करेगा। टेस्टिंग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, जो पार्शियल टेस्टिंग होती है उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। तो डेवलपर अपना टेस्ट करेगा कि जो उसने ये बिल्ड बनाया है क्या वो उसका काम कर रहा है इंडिविजुअली, पार्सली काम कर रहा है, एडिशन कर रहा नहीं कर रहा। तो वो तो बहुत मिनिमम टेस्टिंग करता है कि वो 2 नंबर ऐड करके देख लेगा, 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करके देख लेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला अपना मल्टीपल करके देख लेगा 2 नंबर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, यूनिट टेस्टिंग जल्दी करके काम खत्म करता। फिर क्या है, फिर एक और डेवलपर काम करता है, एक और डेवलपर आता है डी हमारा। डी डेवलपर क्या काम करेगा, डी डेवलपर इनका कोड जो है U1 U3 और U अलग, अगर ऐसा एक 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 यूनिट करके तो बनने का नहीं है हमारा कैलकुलेटर, हमें मिलाना पड़ेगा इसको, तभी तो कैलकुलेटर में, क्योंकि एक ही कैलकुलेटर में हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीप्लिकेशन। तो एक डेवलपर क्या है, हमारा डेवलपर काम करेगा इन तीनों को, कोड को मर्ज करेगा, मिलाएगा तीनों को, कोड जो है इसको मिलाएगा। मिलाने के बाद क्या करेगा, मिलाने के बाद इसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेगा कि क्या तीनों फंक्शनलिटी काम कर रही है ना, कि ये। अब आप पूछोगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग तो टेस्टर करता है, तो यहाँ डेवलपर क्यों कर रहा है, डेवलपर भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है लेकिन वो ज्यादा नहीं करता है, यानी उसकी तरह नहीं कि हाँ डीप नहीं करता है जैसे टेस्टर करता है। वो एक एक यूनिट यहाँ ऐड करके देख लेगा, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, बहुत थोड़ी थोड़ी टेस्टिंग करेगा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने के बाद क्या करेगा, वो एक बिल्ड जनरेट कर देगा, बिल्ड बनाएगा 1.0 बिल्ड बनाने के बाद ये क्या देगा, डिप्लॉयमेंट टीम जो है, जो हमारी डिप्लॉयमेंट टीम है उसको ये है, ये बिल्ड दे देगा, ये वाला बिल्ड। अब क्या है, डिप्लॉयमेंट हो गया हमारा सर्वर पर, डिप्लॉयमेंट होने के बाद अब हमारा आ गया टेस्टिंग के पास, तो टेस्टर के पास। अब टेस्टर्स पे काम करेंगे, अब टेस्टर्स पे कैसे काम करेंगे, टेस्टर्स में क्या चीज टेस्ट करेंगे, स्मूथ टेस्टिंग में पहले ये देख लेते हैं। स्मोक टेस्टिंग में क्या देखते हैं, ये न्यूली जो सॉफ्टवेयर डिजाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, न्यूली जो सबसे पहले, अभी तक इस पे किसी ने कोई टेस्टिंग नहीं करी है, सबसे पहला पहला बिल्ड आया है इसका, तो इसमें हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्टेबल है कि नहीं, हमारा सॉफ्टवेयर जो स्टेबल है कि नहीं है, कि ऐसा तो नहीं फट जा रहा है या क्रैश हो रहा है। दूसरा है कि उसका यूआरएल काम कर रहा है नहीं कर रहा, यूआरएल ओपन भी हो रहा है कि यूआरएल ओपन ही नहीं हो रहा। और हमने क्या है, हमने टेस्टिंग टीम बुला ली, उससे डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार करा लिए सारे के सारे, कि आ जाओ, सारे टेस्टर तैयार कर लिए और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स करे 5-6 दिन में तैयार करके। और क्या है हमारा, जब करने बैठे तो यूआरएल नहीं खुला, तो क्या हुआ, बिल्ड सारे टीम के डॉक्यूमेंट्स बेकार, जो टेस्ट केस बनाए थे वो सारे टीम का टाइम वेस्ट। तो इसलिए हम उन्हें न बता के पहले हम ये स्मोक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसमें मेनली ये देखते हैं कि यूआरएल चेक कर लेते हैं, खुला है नहीं, लॉगिन हो रहा है नहीं, या रजिस्ट्रेशन हो रहा है नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारा, यूआरएल खुला है नहीं, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें देख लेते हैं कि ये खुल पा रही है नहीं खुल पा रही। तो इसके बाद में क्या है, फिर इसको बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग, जो ये सारे टेस्टिंग होती है इसको स्मोक टेस्टिंग बोलते हैं। स्मोक टेस्टिंग क्या है, बेसिक बिल्ड वेरिफिकेशन भी बोलते हैं इसको। कई बार इसको जो हायर अथॉरिटी है क्यूए मैनेजर ही कर लेता, हमें पता भी नहीं चलता कंपनी में कि कब स्मोक टेस्टिंग होगी, हमें फंक्शनल टेस्टिंग करने के लिए दे देते हो कि जो अलग अलग, जो जहाँ डीप लेवल पे होती है स्मोक टेस्टिंग 20 से 25 मिनट में खत्म कर लेते हैं, कि जो मेन उसकी फंक्शनलिटी है, जो मेन इसको बोलते हैं दूसरा कि मेन और कोर फंक्शनलिटी, जो कोर फंक्शनलिटी जैसे यूआरएल देख लिया, लॉगिन देख लिया, रजिस्ट्रेशन खोल के देख लिया, ये मेन फंक्शनलिटी, मोटी मोटी फंक्शनलिटी इसमें देख लेते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो स्मोक टेस्टिंग दोस्तों यही होती है, स्मोक टेस्टिंग ज्यादा टाइम नहीं लेता, कभी कभी स्मोक टेस्टिंग जो, जैसा कि मैंने बताया था, क्यूए मैनेजर या आया जो अपने सीनियर भी कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। बहुत सारी कंपनियों में, तो किसी किसी कंपनियों में होता है कि इन्वॉल्व हो जाते हैं टेस्टर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, मैंने डिटेल में बताया था। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।